यज्ञ का धुआं तरंगता देता। कभी मौका मिले हम तो कहेंगे हर घर में, प्रत्येक घर में महीने में 2 महीने में एक बार तो तुम धूप छोड़ी दिया करो, या यज्ञ करी लिया करो। एक थोड़ा सा यज्ञ पूजन, थोड़ी सी कंडा जलाया, गोबरी जलाई, घी शक्कर लिया, छोड़ दिया। भगवान के नाम कहीं छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ मांगना ही है उसलिए छोड़ो। भगवान का प्रभु शिव कहकर ही छोड़ दो, नारायण कहकर ही छोड़ दो, राम कहकर ही छोड़ दो, कृष्ण कहकर ही छोड़ दो, उसको दे दो। होना चाहिए एक बार महीने 2 महीने में यज्ञ का क्रम होना चाहिए। महीने 2 महीने में घर में अगर कोई रुद्राक्ष रखा हो, उस रुद्राक्ष को पानी में डालकर पूरे घर में छींटना चाहिए महीने 2 महीने। क्यों? कोई गलत ऊर्जा हमारे घर में आ रही हो, गलत कोई पांव पड़ रहे हों, रुद्राक्ष का जल महाराज सर्व जगह छीट देने पर वो गलत जो ऊर्जा है वो एक क्षण में समाप्त हो जाती है। छीट देना। रुद्राक्ष नहीं हो तो शंख का जल छीटो। हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू धर्म में नियम है, आरती के बाद शंख का पानी जल छीटा जाता है। था रुद्राक्ष का पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता। बेलपत्री का पौधा लगाओ, चल जाएगा घर के पीछे के भाग में, लेफ्ट राइट में। अभी कल या परसों कोई एक बहन आई थी, वो कर रही थी, गुरुदेव बहुत राशि ठाट था, बहुत सुंदर, हमारा जीवन इतना बढ़िया चल रहा था, खूब भगवान ने कृपा कर रखी थी। और ना जाने कोई हमारे यहाँ आए और उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारे यहाँ जो बेलपत्री का पौधा है, पेड़ है, ये अच्छा नहीं है, इसको कटवाओ। अब उन्होंने बेलपत्री का पेड़ कटवा दिया। कल या परसों की बात है, बहन लाइन में खड़ी हुई थी, बता रही थी। तो बेलपत्री का पेड़ जिस दिन से कटा, उसके दूसरे दिन से ऐसे नीचे आना प्रारंभ हुआ गुरुदेव कि खाने तक के लाले पड़े। ये महाराज, पीपल का अगर वृक्ष घर में लगा हुआ है उसको भी हटाने का एक तरीका है। बेलपत्री का पेड़ घर में लगा है उसको भी हटाने का एक तरीका है। शमी का पेड़ घर में लगा है उसको भी हटाने का एक तरीका है। बड़ का पेड़ घर में लगा है उसको हटाने का एक तरीका है। हर चीज का एक तरीका है। और पहले की आप अभी तो हम उसका वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो कथा हुई है सावन महीने की, उस कथा को निकाल कर देखो। स्वास्थ्य तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखोगे का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु कार
से कथा कहती है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। शंकर और मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां तुलजा माई, सब जिस समय पर युद्ध के मैदान में टूटते थे, तो एक शब्द की गर्जना उस युद्ध के मैदान में होती थी, जय भवानी। कौन सी गर्जना होती थी? जम के बोलो जरा, जय भवानी। और ये शब्द उस युद्ध के मैदान में कोई देने वाला नहीं था। वीर छत्रपति संभाजी महाराज को, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को ये शब्द दिया था जीजाबाई। और जीजाबाई को ये शब्द किसने दिया था? शायद भारत की भूमि की वो माँ जिन्होंने छत्रपति वीर शिवाजी को जन्म दिया, वो जीजाबाई कोई साधारण सी स्त्री नहीं थी। वो शिव की ऐसी उपासक थी, ऐसी उपासक थी कि माँ गौरी शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा जीजाबाई के सामने आशीर्वाद देने के लिए स्वतः पधार जाते थे। आज भी महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर, धरा पर सनातनी आवाज लगाता है तो जय भवानी, जय शिवा आवाज लगाता। क्योंकि ये भवानी शब्द में, देवी शब्द में, जगतजननी शब्द में शक्ति का प्रतिबिंब है, उस शक्ति में शिव का प्रतिबिंब है। शिव और शक्ति का दोनों का प्रतिबिंब, दोनों। मेरी जीजियों, नवरात्रे चाहे चैत्र के आए, नवरात्रे चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त दो नवरात्रे आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है, उतनी प्रसन्न। कई लोगों को हमारी बात में कई लोग कहेंगे, गुरुजी हमने निमंत्रण दिया, आप हमारे मंदिर नहीं आए। कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे मंदिर नहीं पहुँचे, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए। हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं कि नवरात्रे चल रही थी और इस नवरात्रे में हमारी शंकर का अनुष्ठान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस अनुष्ठान का फल केवल हम अकेले को नहीं मिलता। उस अनुष्ठान का फल इस व्यासपीठ से जिनकी गोद खाली है और जिनकी जेब खाली है उन सबको प्राप्त होता है। एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक गुरु कोई भी पूजन करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी पाठ करता है, केवल उसके लिए नहीं होता। उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको समझते हैं, जितने लोगों का उस पर दृष्टि पड़ती है, वो सारा पुण्य उन जीवों को प्राप्त होते चले जाते, उन जीवों। यहाँ पर बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी और वो बैठी हुई माता कहती होंगी, जब घर में बड़ा अनुष्ठान होता है तो कहीं जाया नहीं जाता है। बुजुर्ग माताएं जानती हैं।
और प्रत्येक नवरात्रे में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है, दोनों में कोई भेद। वो जैसे संत तुकाराम जी ने कहा था, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। शिव में शक्ति में कोई अंतर नहीं, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, शिव में नारायण में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। यह हमारी दृष्टि का भेद है, दृष्टि का। बेसन के लड्डू बना लो, चाहे बेसन की चक्की बना लो, चाहे बेसन की नुक्ती बना लो, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक घी, जम के बोलो घी, दूसरा बेसन, तीसरा शक्कर। बेसन के लड्डू बनाओगे तो भी उसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन की नुक्ती बनाओगे बूंदी, उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन चक्की बनाओगे उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह अपने जीवन को सफल बनाओगे तो उसमें ब्रह्मा की भी ज़रूरत पड़ेगी, विष्णु की भी ज़रूरत पड़ेगी और शिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जीवन का सार तत्व है। दुनिया कितनी भी भेद कर दे, कोई कहे हम राम वाले हैं, कोई कहे हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहे हम नारायण वाले हैं, कोई कहे हम इस वाले हैं, कोई कहे हम उस वाले हैं, आपको भेद नहीं करना। जो पांडुरंगा विट्ठल को भी नमन कर रहे हैं वो शंकर को ही नमन कर रहे हैं। जो शंकर को नमन कर रहे हैं वो पांडुरंगा विट्ठल को नमन कर रहे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी दृष्टि पवित्र रखो, तुझ में रब दिखता है यारा में, हर एक में राम कृष्ण शिव हरि नजर आए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो, क्या हो सकता। उसकी दृष्टि, उसको पहचानना, उसको जानना बहुत सा। एक चित्ररथ नाम का एक राजा भगवान शंकर और मां जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा में भेद कर देता।
शिव महापुराण का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अपने घर में लाकर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजा चित्ररथ का चरित्र मिलेगा। चित्ररथ का चरित्र जब आप दर्शन करेंगे तो राजा चित्ररथ ने शंकर पार्वती जी के सामने जाकर मां आदिशक्ति को शिव जी के नजदीक में उनके गोदी में बैठे हुए देखा। गोदी में। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में शंकर जी की गोदी में पार्वती जी को बैठा हुआ दिखाया गया। आप लोगों ने ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं ना कहीं करा ही होगा, आपके स्मरण में हो। शिव जी की गोद में मां आदिशक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी बैठी हैं। इस गोद में श्री कार्तिकेय जी बैठे हैं और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज बैठे हैं। जरा स्मरण करिएगा, कभी यदि आपके सामने ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई चित्र व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में आए तो इसमें संशय मत करना, इसको समझना कि शिवजी ने अपनी गोद में, भगवान शंकर ने अपनी गोद में पार्वती जी को बिठाकर रखा है और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज हैं। शिवजी की दूसरी गोद में, दूसरी जंघा पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी विराजमान। और इस दर्शन को राजा चित्ररथ ने देख लिया। राजा चित्ररथ, और राजा चित्ररथ ने देखा, हंसने लगा। बताओ, जगत का पालनहारा, जगत का पिता और जगत धात्री मां दुर्गा, जगत को चलाने वाला, जगत का देवता, जगत का देवाधिदेव महादेव और जगत जननी दुर्गा, ये कैसे बैठे हैं? ये बैठे कैसे हैं? महाराज, राजा चित्ररथ ने पार्वती जी को और शिव जी को बैठा देखकर मन में गलत भाव उत्पन्न कर, गलत विचार, गलत सोच। किसी किसी को पूजन करते समय भी गलत गलत विचार आते हैं, किसी किसी को मंदिर जाते समय गलत गलत विचार आते हैं, किसी किसी को मंदिर में पूजन करते करते गलत गलत विचार आते हैं, किसी किसी को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं, स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं। गंदा भोजन उसकी दृष्टि में आता है जब वो पूजन करने बैठता है, भजन करने बैठता। कई लोग हैं ऐसे, और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है, इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊँगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा, गलत कर नहीं रहा है। ना उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा
वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई वस्त्र विहीन दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई गलत कृत्य में दिख रहा है, उसके विचार दृष्टि में वो आ रहा है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्तवृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारे सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है। और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह विचार आ गया था। ये शिव महापुराण की कथा कर गलत विचार करना क्या है, जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीज़ें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीज़ें आ रही हैं, मन में अगर ये चीज़ें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे। अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें। राजा चित्ररथ का चरित्र कर, तब राजा चित्ररथ ने गलत विचार से पार्वती जी और शिव जी को देख लिया, गलत विचार से। शिव जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, पर पार्वती मैया ने राजा चित्ररथ को श्राप दे दिया, श्राप। तो शिव जी का इतना बड़ा उपासक होकर, शंकर भगवान का इतना बड़ा भजन करने वाला, इतना भक्ति में डूबने वाला, इतना स्मरण करने वाला राजा चित्ररथ, तू शिव जी का इतना उपासक होने के बाद भी तूने माता और पिता को गलत भाव से देखा है, इसलिए तुझे असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनकर। फिर वो चित्ररथ वृत्रासुर के रूप में जन्मा। क्या नाम हुआ था उसका? वृत्रासुर, जिसको इंद्र ने मारा था दधीचि ऋषि की अस्थियों से। गलत विचार। क्या करा जाए? राजा चित्ररथ को जब श्राप लग गया असुर बनने का, राक्षस बनने का, तो राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। शंकर भगवान नहीं बोले। चित्ररथ तुमरुका जी के पास गया, तब तुमरुका जी जो वक्ता हैं, तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं, तुमरुका जी जो भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, वो तुमरुका जी ने कहा, चित्ररथ एक काम कर, कामधेनु गाय का दूध का घृत ला और उस घृत से तू शिव का अभिषेक कर, शंकर का अभिषेक।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हों, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है। आनंद। भारत के इतिहास में संसद भवन में बैठकर रात रात भर मंथन कर कर जो वक्फ बोर्ड बिल पर संशोधन किया गया, उसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख, उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता है, समाप्त हो। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रख ली, मेरी बुद्धि में तो ये गलत भाव आ गए, मुक्त कैसे। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को, शिव को मत। उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो, हर ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में,
फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उस शिव की हर पल याद करते रहो, हर घड़ी। रामायण किस किस ने देखी है टीवी पर? रखो। रामायण किस किस ने पढ़ी है? रामायण किस किस ने सुनी है? राम कथा किस किस ने सुनी है? सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया? विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, बन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं